बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई पुण्यात्माओं। एक बार कुछ भगत भाई बहन थोड़ा सा लाइव जुड़ जाएं। एक छोटा सा संदेशा था परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, सेवा से ही संबंधित है। तो कुछ भगत भाई बहन एक बार जुड़ जाएं और जुड़ते ही वीडियो को एक बार थोड़ा शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो संदेशा है जिसके लिए हम लाइव आए हैं हमारे सभी भगत भाई बहनों तक पहुंच सके और किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत ना हो फिर आगे उस सेवा से संबंधित। और सबसे पहले तो दास आप सभी भाई बहनों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहेगा, क्योंकि आज 8 अक्टूबर है, फ्राइडे है और कल सैटरडे है, कल शनिवार है, कल 9 अक्टूबर 2021 है और कल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से 2 जगह पे साध संगति का कार्यक्रम है। एक जगह है हरियाणा के गुड़गांव में, एड्रेस ऊपर दिया हुआ है मैसेज में, गांव सिवाड़ी है, बिरहेड़ा से सिवाड़ी मार्ग के बीच में है, फरूक नगर है, वहां पे हमारी चंद्रो बहन है। परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से वहां पे साध संगति का कल प्रोग्राम है। कल शनिवार को शाम के समय 7:30 बजे परमात्मा को भोग लगेगा। तो हरियाणा से, दिल्ली से या और भी आसपास के जो भी भगत भाई बहन हैं, यूपी वगैरह से, एनसीआर से, जो वहां पे जाना चाहें साध संगति में, सबका स्वागत है। 5 यज्ञ का आप जी वहां पे जाके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका है जो पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने काल प्रेरणा से संगत को उठाने नहीं दिया। अभी आप जिस मौके का लाभ उठा सकते हैं, आपको परमेश्वर के 5 यज्ञ का वहां जाने से लाभ मिलेगा। साथ संगति होगी, हरी चर्चा होगी, हमारी बैटरी चार्ज होगी आध्यात्मिक रूप से। तो 2 जगह साथ संगति हैं। एक तो दास ने आपको बताया गुड़गांव हरियाणा, चंद्रो बहन के यहाँ पे, बहन का मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस ऊपर मैसेज में दिया हुआ है, आप जी चेक कर सकते हैं। जब ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा तो आप जी यूट्यूब के जो कमेंट्स बॉक्स होते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। दूसरी जो साध संगति है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में चिड़ावा में एड्रेस है, गांव गोवला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान। घनश्याम दास जी हैं, घनश्याम भगत जी हैं, उनके वहां पे परमेश्वर ने रजा की है साध संगति की। उनका भी जो एड्रेस है दास ने ऊपर दिया हुआ है, एड्रेस आप जी देख लेना। और वहां पे भी जो राजस्थान की जो आत्माएं हैं, हमारे जो भगत भाई बहन हैं, विशेषकर जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, कोटा के आसपास के जो भगत भाई बहन हैं, 2-4 जिले जो भी आसपास में पड़ते हैं, आप जी वहां पे जाके साथ संगति का लाभ उठा सकते हैं। दोनों के एड्रेस ऊपर दिए हुए हैं। उसके अलावा 23 तारीख को, 23 अक्टूबर 2021 को, वही शाम को 7 बजे का प्रोग्राम, 7:30 बजे परमात्मा को भोग लगेगा। 2 जगह हैं। एक आपको मालूम है कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में गांव है रानी पोखरी और भानिया वाला पड़ता है वहां पे जोलीग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून का जो एयरपोर्ट पड़ता है वो देहरादून से 30 किलोमीटर दूर है, ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश और देहरादून का जो मार्ग है उसके बीच में गांव पड़ता है रानी पोखरी, जहां पे देहरादून का एयरपोर्ट है। वहां पे भगत प्रदीप जी हैं, जिनके वहां पे 9 तारीख का होना था, लेकिन उनके पड़ोस में अचानक से किसी युवा की डेथ हो गई थी, जिस कारण से प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हमें परमेश्वर ने कुछ मर्यादाएं दी हुई हैं, हमारी वजह से किसी को कोई मानसिक आघात ना हो, इसलिए परमात्मा ने फिर उसको आगे बढ़ा दिया और 23 अक्टूबर का समय कर दिया। तो भगत प्रदीप दास जी के भी नंबर ऊपर मैसेज में ऐड है, उनका एड्रेस भी ऐड है, आप जी उनसे भी संपर्क कीजिए। और उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड के पास में आपका यूपी पड़ गया, आपके हरिद्वार वगैरह जो भी हैं, वहां की आत्माएं जाके वहां पे 5 यज्ञ का लाभ उठा सकती हैं। चौथा, अभी परमात्मा ने दया की है, काफी समय से वो आत्माएं दास के संपर्क में है, बिल्कुल दृढ़ हैं, परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। गुजरात का वलसाड तहसील है, वलसाड जिला वलसाड है, गुजरात में है। वहां पे 23 अक्टूबर को साध संगति का कार्यक्रम रखवाया है परमपिता परमेश्वर जी ने। तो जो गुजरात की जो भगत आत्माएं हैं, जिनके दास के पास में काफी संख्या में फोन आया करते थे, उन सभी भाई बहनों से दास की विनती है, प्रार्थना है। गुजरात के वलसाड जिले में धर्मपुर है, उनका भी पूरा जो एड्रेस है ऊपर दिया हुआ है, पोस्टर वगैरह संगत में वायरल हो रहे हैं। एक बार फिर से दास आपको एड्रेस बता देता है। परताबा पार्क सोसाइटी,
बरूमाल रोड, हाथीखाना, तालुका धर्मपुर, जिला वलसाड, गुजरात, भगत हरिकिशन दास जी, सुशील दास जी और सुधीर दास जी। इनको परमेश्वर ने निमित्त बनाया है। 23 अक्टूबर 2021 शाम को 7 बजे से यहाँ पे सात संगति है। परमेश्वर को भोग लगेगा। ज्यादा से ज्यादा जो आत्माएं हैं, हमारे जो गुजरात के भगत भाई बहन हैं, वो वहां पे पहुंचने का प्रयास करें। परमेश्वर की विशेष दया हुई है गुजरात में। आने वाले समय में तो जगह जगह होगी, लेकिन ये शुरुआती समय है। कुछ एक आत्माएं होती हैं जो निमित्त बनती हैं परमेश्वर के मार्ग में। उनके पिछले संस्कार बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमारे यहाँ पे साथ संगति हो, लेकिन उनके जो परिवार की जो थोड़ी सी मतलब जो कंडीशन है पुण्यात्माओं, वो थोड़ी सी भक्ति नियमों की विपरीत होती है। जैसे किसी के माता पिताजी उपदेशी नहीं है, किसी का भाई उपदेशी नहीं है, तो ऐसा करके फिर फिलहाल साथ संगति का प्रोग्राम वहां पे नहीं रखवाया जा रहा है। उस आत्मा के भाव हैं तो सेवा परमात्मा की उसकी वहां पे लग जाती है। उसकी साथ संगति परमात्मा अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है, क्योंकि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। तो ऐसा कोई भगत भाई बहन जो है जो साथ संगति रखवाना चाहता है, लेकिन उसके जो बाकी के जो मेंबर हैं वो उपदेशी नहीं होते हैं, जिस कारण से वहां नहीं हो पाती हैं, तो वो मन में ऐसा कोई अपने छोटापन ना लेके आए। परमात्मा आपके भाव का भूखा है। परमेश्वर अंतर्यामी है, आपके अंदर के भाव देख लेता है, आपकी सेवा लग जाती है। आसपास आपके जहां भी साथ संगति हो, आप जी वहां पे शामिल होइए। वो भी एक सेवा ही है। हमारा मतलब सिर्फ सेवा से है। अपने घर पे रखवाने से कोई बड़ा भगत नहीं बन जाएगा या कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वो तो निमित्त बनाता है परमात्मा। वो तो किसी न किसी जगह को तो मालिक बनाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो 9 अक्टूबर को राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में भगत घनश्याम दास जी के यहाँ पे 9 अक्टूबर है कल शाम को 7 बजे सतगुरुदेव जी को भोग लगेगा। आसपास की आत्माएं पहुंचने का प्रयास कीजिए। कल 9 अक्टूबर को 7:30 बजे गुड़गांव के हरियाणा में बहन चंद्रोदासी के वहां भी है। आसपास की आत्माएं पहुंचने का प्रयास कीजिए। 23 तारीख को उत्तराखंड में भगत प्रदीप दास जी के यहाँ पे, और 23 तारीख को ही गुजरात के वलसाड में भगत हरिकिशन, सुधीर दास जी और सुशील दास जी, तीनों भगत भाई हैं। वो मिलके परमात्मा का प्रोग्राम करवा रहे हैं। पहुंचने का प्रयास कीजिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी साथ संगति की। और इसके आगे जैसे और कोई भाई बहन जो निमित्त बनेगा तो जानकारी आप जियों तक आती रहेगी। इसके अलावा दास का जो लाइव आने का आज का जो रीजन था, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन लाइव जुड़ चुके हैं 300 के आसपास। वीडियो को आप जी शेयर जरूर कर देना हर जगह, क्योंकि ताकि जानकारी हमारे भगत भाई बहनों को मिल सके। आज दास जो 5-10 मिनट के लिए लाइव आया था, छोटी सी बात थी, ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पुण्यात्माओं, हम जिस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं ये पूर्ण परमेश्वर का मार्ग है। परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का मार्ग है। परमात्मा धरती पे आप और हम जैसी नीच आत्माओं के लिए स्वयं विद्यमान है, प्रकट है साक्षात। इससे बढ़ के सौभाग्य की बात इस 21 ब्रह्मांड में और किसी के लिए नहीं हो सकती है। यानी यूं कह सकते हैं कि हम 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ज्योति निरंजन से भी ज्यादा खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं। अब यहाँ का मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बहुत छोटी चीज है, उनका तो अपन जिक्र भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको भगवान मिल जाए, जिसको परमात्मा मिल जाए, जिसको मोक्ष का मार्ग मिल जाए, साक्षात वो बंदी छोड़, वो परमपिता परमात्मा, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने अपनी पूरा का पूरा जीवन जो है उन्होंने गाल दिया, लाखों हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की। और गुरुदेव कहते हैं कि चुनक ऋषि, मानदाता जैसे चुनक ऋषि जैसे जो ऋषि मुनि थे, जिनकी आंखों की जो पलकें तपस्या करते करते जमीन से जो है टच हो गई थी, यानी लाखों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की जिस परमेश्वर को पाने के लिए, और उस परमेश्वर की उनको एक झलक भी नहीं मिली। और वो भगवान साक्षात पूरा का पूरा आज आपके सामने प्रकट है, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। पुण्यात्माओं, इससे बढ़कर खुशी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो बात चल रही थी कुछ सेवाओं से, जैसे परमात्मा ने जिक्र करवाया था पिछले लाइव में कि कुछ मेमोरी कार्ड हमें जो है वो भरवाने हैं। परमेश्वर के सत्संग, शब्द, वाणियां, तीनों समय की आरती, क्योंकि बहुत सारे जो भाई बहन है वो डिमांड करते हैं, जो अपने जो जगत वाले भाई बहन है वो भी डिमांड करते हैं। तो अभी कुछ मेमोरी कार्ड्स वगैरह अपन ले रहे हैं बल्क में इकट्ठे, उनको अपन भरवा रहे हैं। बातचीत हो चुकी है, सेवा बिल्कुल प्रोग्रेस में है। और 2000 अभी फिलहाल शुरुआत में परमात्मा की जो भक्ति बोध है, 3 समय की आरती की जो छोटी जो पुस्तक है, जिसको अपन गुटका कहते हैं, 2000 की क्वांटिटी में परमात्मा वो छपवा रहे हैं, उसका भी ऑर्डर हो गया है। और एक जो पुस्तक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जो पुरानी है गुरुदेव के समय की, उसको छपवाने की बात चल रही थी। तो दास ने केवल जिक्र किया था। उसके बाद में बहुत सारे भगत भाई बहनों का देश विदेश से दास के पास में फोन आने लग गए, कजोड़ भगत जी के पास फोन आने लग गए, और सभी ये कहने लगे कि भगत जी हमारी सेवा लगाइए, हमारी सेवा लगाइए।
और भगत जी हम सेवा भेजना चाहते हैं, अपना खाता नंबर, अपना अकाउंट नंबर क्या हम भेज सकते हैं? बहुत सारे भगत भाई बहन। तो उन सभी भाई बहनों के लिए ही दास का आज ये 2 मिनट या थोड़ी देर के लिए लाइव आने का था ये प्रोग्राम। तो वो भाई बहन थोड़ा सा ध्यान से सुने। पुण्यात्माओं, ऐसी अगर कोई बात होती, आप लोगों से अगर सेवा हमने अगर लेनी होती मेमोरी कार्ड के लिए, भक्ति बोध के लिए, अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए, तो ये भक्ति मार्ग है, सत भक्ति है भगवान की। मालिक अंतर्यामी हम जीव से छुपा सकते हैं, भगवान से नहीं छुपा सकते हैं। और वैसे भी हम सत्सेवकों की तो खुली किताब है, किसी से कोई छुप के काम यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि जिसके मन में राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या धोखाधड़ी नहीं होती है, उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि दास बार बार बोलता है कि हमारे पास में आप सभी भाई बहनों की सेवा का 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी खाते में है, ऑलरेडी खाते में है, जो मैसेज सेवा के लिए आप लोगों ने जो था भेजा। तो मैसेज सेवा तो अभी इतनी हो नहीं पा रही है, खाली आप लोगों को लाइव का संदेशा देने के लिए दास मैसेज भेजता है। तो 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी सेवा का हमारे पास में है। और अभी टोटल जो कॉस्टिंग आ रही है इन चीजों की, एक बार मतलब शुरुआत में एक सैंपलिंग के तौर पे, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो मुश्किल से 50 और 60 हजार के बीच में ही टोटल सेवा का अभी यूज होगा। उसके बाद भी 1.5 लाख रुपया परमात्मा के दया से आप सभी भाई बहनों का जो सहयोग है हमारे पास में बैलेंस है। इसलिए दास ने ये उचित नहीं समझा था आप किसी भी भाई बहनों को ये संदेशा देने का, लाइव आने का या वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को सेवा के लिए बोला जाए। क्योंकि जब पैसा है हमारे पास में 1.5 लाख रुपया और खाली 50-60 हजार रुपए ही उसमें खर्च होने हैं, तो आप लोगों को क्यों दिक्कत दें, क्यों हम वीडियो बनाएं? हमें अपने खाते में पैसा डलवा के हमने उस खाते का जो पैसा है उसका हमारे निजी जीवन में तो कोई यूज नहीं करना ना, हम उसका वो कर सकते, चाहे 20 करोड़ रुपए पड़े हो, चाहे पूरी संसार की संपदा पड़ी हो। हम केवल परमेश्वर के विधान और ज्ञान अनुसार अपनी नेक नीति ईमानदारी का खाएंगे, कमाएंगे, तो भक्ति लगेगी, हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। वरना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की इतना जो हमेशा एक भिखारी की तरह झोली फैलाए बैठे रहते हैं कि जो जितना डाल दो, भंडारे का जाटों को जा रहा है, ज्योति का पैसा राजनीति में जा रहा है, सब कुछ वो जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि गू और गोबर दोनों एक कर दिया, मालूम ही नहीं पड़ता कौन क्या है। ऐसा काम इन्होंने किया है। तो हमने तो इन लोगों से सीख लेनी है, इनसे सीख लेके हमने तो अपने भगवान को राजी करना है। हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के चलना है। तो किसी भी भगत भाई बहन ने वर्तमान में जो छोटी सी सेवा परमात्मा एक सैंपलिंग के तौर पे 2000 भक्ति बोध और कुछ एक मल की मेमोरी कार्ड और अन्य जो भी सामान जो हमें चाहिएगा सेवा के लिए, तो 50-60 हजार रुपए का टोटल उसमें हो रहा है खर्चा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा, क्योंकि पैसा हमने अपने खाते में नहीं डलवाना है, हमने कोई मतलब नहीं है। वो पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा तो भी वही बात है, वो पैसा आपके घर में आपके पास है तो भी वही बात है। आपके देने के भाव हैं तो परमेश्वर ने सेवा लगा दी, भले आपने नहीं भेजे, हमने आपसे नहीं मंगवाए, लेकिन आपका अगर 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक अगर आपकी देने की इच्छा थी कि परमात्मा दया करें इस सेवा में मेरा पैसा लग जाए, तो पुण्यात्माओं भले वो पैसा आपका हमारे पास नहीं आया, लेकिन साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई, आपकी सेवा उसी क्षण अंतर्यामी परमात्मा ने स्वीकार कर ली। तो देखो कितना बड़ा फायदा है, आपका पैसा भी आपके पास रह गया और आपने अपने मन से जो देने की इच्छा की वो सेवा भी आपकी परमात्मा के चरणों में लग गई। तो ये ऐसी भक्ति है पुण्यात्माओं, ऐसे जीव के शुभ कर्म आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो वो गलतियां नहीं करनी जो हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले आश्रम में भी करते आ रहे थे गुरुजी के रहते सहते, और आज भी पिछले 7-7.5 साल से करते आ रहे हैं। हमने तो उनसे सबक लेके आगे बढ़ना है। तो जितने भी भगत भाई बहन जिनके दास के पास में फोन आते हैं या कजोड़ जी के पास फोन आते हैं देश विदेश से कि भगत जी हम सेवा भेजना चाहते हैं, हमें मालूम पड़ा है कि कुछ परमात्मा की पुस्तकें छप रही हैं, कुछ भक्ति बोध छप रही हैं, मेमोरी कार्ड हो रहे हैं, तो उन भाई बहनों से निवेदन है आप लोगों का ही वो पैसा है, किसी और का नहीं है, और आप लोगों का भी नहीं है, वो तो हमारे परम पिता परमात्मा का पैसा है। आप और हमें तो परमात्मा ने मजदूरी दे रखी है जिससे हम लोग कमा कमा के ये सेवा कर पा रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। तो बंदी छोड़ का जो 1.5 लाख रुपया हमारे पास में है उसमें से मुश्किल से 50-60 हजार रुपया उसमें खर्च होना है, बाकी फिर भी हमारे पास 80-90 हजार रुपया आपका बचेगा। तो जब तक पैसा है तब तक हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमने भगवान को खुश करना है, मालिक अंतर्यामी है। उसके बावजूद भी पुण्यात्माओं नाना करते भी डेनमार्क से हमारी एक बहन है, विदेश शायद अमेरिका में पड़ता होगा डेनमार्क, मुझे नहीं पता, नाना करते भी उस बहन ने सुबह 50 हजार रुपए डाल दिए। उसने बात भी नहीं की, डायरेक्ट 50 हजार रुपए डाल के स्क्रीनशॉट डाल रही है कि भगत जी मैंने सेवा के लिए कुछ पैसे डाले। तो दास ने फिर बहन को व्हाट्सएप पे बात की कि बहन आप कौन हैं, कहां से हैं, क्यों डाले हैं। तो बहन ने कहा कि मैंने सेवा के लिए डाले भगत जी, दासी की तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करो मालिक के चरणों में। फिर दासी को भाई ने समझाया, दास ने समझाया कि बहन हमने ऐसी गलती नहीं करनी है,
पहली बात तो अगर हमें कोई जरूरत भी है तो भी आप जी मतलब पूछ के कि भगत जी दासी इतना सेवा में पैसा भेजना जो है चाह रही है, क्या ये उचित होगा नहीं होगा, या आपको कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से पैसा भेजना है। और भी बहुत सारे हमारे जो यहाँ के भी जो भाई बहन हैं और विदेश से भी और बहुत भाई बहन हैं जिनके फोन आते हैं सेवाओं के लिए, पैसा भेजने के लिए। तो उन सभी भाई बहनों से दास का निवेदन है कि भाई आप लोगों की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मालिक के भाव हैं, होना भी चाहिए सेवा के प्रति। भगत के अगर इतने भाव भी नहीं होंगे तो फिर वो भक्ति भी नहीं कर रहा ढंग से। अभी उसके अंदर वो अंदर भाव जागृत अगर नहीं हो रहे हैं बढ़ चढ़ के सेवा करने के लिए, चाहे शारीरिक सेवा हो चाहे आर्थिक सेवा हो, तो अभी उसके अंदर भगतपना भी नहीं है। और सेवा का मतलब ये नहीं पुण्यात्माओं कि आप अगर 50,000 रुपए 1 लाख 2 लाख देंगे तो या बहुत बड़े भगत माने जाएंगे। आपने सच्चे भाव से अगर 1 रुपया भी खाते में डाल दिया, जरूरत के समय जब जरूरत होगी और संदेशा संगत में जाएगा, अगर 1 रुपया भी यदि आपने सच्ची नीयत से अपनी नेक नीति की कमाई का डाल दिया पुण्यात्मा, वो 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। तो फिलहाल हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमारी डेनमार्क वाली बहन ने डाल दिए, हो सकता है बंदी छोड़ने उसके कोई संस्कार बनाने हो, इसलिए बहन ने वो पैसा खाते में डाल दिया। तो फिलहाल जो सेवा होगी सारा उसी बहन के पैसे से, या जैसे भी परमात्मा दया करेंगे। पैसा तो सबका मिक्स है, बहन चाहे 1 लाख डालो चाहे 50 डालो, पहले से चाहे 100 भक्तों का उसमें पैसा हो, हमारे पास 1.5 लाख रुपया, ऐसा नहीं है कि उस बहन की अकेले की सेवा लगेगी। वो पैसा सारा मिक्स हो गया, 2 लाख रुपया मिक्स हो गया। तो जो भी सेवा होगी उस सेवा में जितने भी भगत भाई बहनों ने सहयोग किया है, मान लीजिए 100 भक्तों की सेवा है, वो 200 की है, वो सबके उसी रेशियो में परमात्मा उनको लाभ देंगे, उनका वो होगा, सबका वो पुण्य उसमें होगा, सबकी सेवा उसमें लगेगी। तो आगे से दास की विनती है, जब तक आप लोगों को कोई संदेशा दास लाइव आके ना दे, या दास ऐसा कोई ऑडियो वीडियो, क्योंकि पुण्यात्मा पंपलेट भी कोई भी बना सकता है आजकल बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को सत्सेवक कहते हैं। कल दास ने एक भाई से बातचीत हुई थी, मध्य प्रदेश में भी लोग अपने आप को सत्सेवक बोलते हैं, वो भी सात संगति का प्रोग्राम करते हैं, जबकि दास का 2 साल से उनसे कोई संपर्क नहीं है। मध्य प्रदेश से बैतूल से कोई डॉक्टर हैं, कोई महेश दास जी हैं डॉक्टर हैं, एक कोई जिनको कैप्टन साहब कहते हैं वहां के लोग, प्रेम दास जी बोलते हैं जिनको, एक कोई वो चंद्रभान जी हैं, कोई इंदौर से हैं, कहां से हैं, एक कोई BL सूर्यवंशी हैं, कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के। तो पुण्यात्माओं ये सत्सेवकों की लिस्ट में नहीं है, ये भले अपने आप को सत्सेवक कहते हैं। और ये लोग अगर अपने स्तर पे कोई साध संगति का कोई सत्संग भंडारे का प्रोग्राम करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, हम किसी को मना करने वाले भी नहीं है। मैनेजमेंट वालों की तरह कि साहब तुम गुरुद्रोही हो गए, तुम्हारा पीला पर्चा निकल गया, नहीं। ये सत भक्ति है, पाप और पुण्य का खेल है, ज्ञान परमात्मा ने दे दिया, जैसे जो कर्म करेगा परिणाम खुद को भोगने पड़ेंगे। हम क्यों मना करें हम किसी को, हम तो नाम दीक्षा वालों को मना नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि भैया ये सच्चाई है, इनको आदेश नहीं है, ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद अगर आप इन नामदान केंद्रों पे जाके नाम लेते हैं तो आप जाने, आपका परमात्मा जाने, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो उनको भी मना नहीं करते उसके बाद, सच्चाई बताने के बाद। तो आगे से जब भी ऐसी कोई जरूरत होगी परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जिस भी सेवा के लिए, आप सभी भाई बहनों को सार्वजनिक बताया जाएगा। यहाँ पे छुपा रुस्तम वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि पुण्यात्मा हमें भगवान समझ में आ गया, हम आपसे छुपा सकते हैं। मेरे पास में सैकड़ों की संख्या में विदेशों से फोन आते हैं सेवा के लिए। अब विदेश वाले कम से कम 50 और लाख से नीचे सेवा नहीं भेजते। अब बताइए वो मुझे भेजने वाले, और वो इतनी अच्छी आत्माएं हैं, वो ये कहती है भगत जी हमारा जिक्र भी नहीं आना चाहिए कहीं। अब बताओ दास अगर चाहे तो उन सभी से अपने खाते में पैसा डलवा लेगा, ना वो बताने वाले ना दास बताएगा। लेकिन पुण्यात्मा देखने वाला बंदी छोड़ है, सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे, देखने वाला परमात्मा है, वो अंतर्यामी है, उससे नहीं छुपा सकते अपन कुछ भी। और जिसको अपने अंतर्यामी गुरु का भय है वो सौपन में भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता इस भक्ति मार्ग में। तो ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। जो भी सेवा होगी आपको सार्वजनिक बताई जाएगी। फिलहाल जितनी आवश्यकता थी उतना पैसा हमारे पास में है, उसके बाद भी उस बहन ने डाल दिए। अब पुण्यात्माओं कोई भाई ये ना सोचे कि भैया ये तो सेवा के बारे में बताते नहीं और हमारी सेवा जो है लग नहीं रही, तो क्यों ना बिना बताए इनके खाते में डाल दो। जैसे डेनमार्क वाली बहन ने डाल दिया और उसकी सेवा लग गई, तो क्यों ना अपन भी बिना बताए कजोड़ भगत जी के खाते में डाल दो। पुण्यात्माओं देखो, जब तक जानकारी नहीं थी तब तक, अब आप लोगों को दास ने लाइव वाक्य सार्वजनिक ये बता दिया, अब आपने वो गलती भी नहीं करनी। आपने बिना बताए ये सोच के कि वैसे तो ये हमारे से सेवा ले नहीं रहे फिलहाल, और क्यों ना हम इनको बिना बताए डाल दें, तो कहीं ना कहीं तो सेवा हमारी लग जाएगी। देखो अब आपको सच्चाई का पता हो गया है, अब आपको मालूम पड़ गया है, इसके बाद आपने बिना बताए भी नहीं डालना।
अगर आप बिना बताए ये सोच के भी डालोगे तो देखो, मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, हम उनकी नजरों में दोषी हो जाएंगे। तो हमने किसी का 1 रुपया जो है वो नहीं करना है। और दास तो अपना घर का खर्चा पुण्यात्मा अपनी मेहनत से, परमात्मा के आशीर्वाद से अपना दही बड़े का ठेला लगा के अपना खाता है, कमाता है। कभी अगर किसी महीने अगर मकान किराया भी नहीं बन पाता है, क्योंकि दास सेवाओं में रहता है और चीजें हैं, तो नहीं हो पाता मकान किराया, उसके लिए दास अपने भगत भाई बहनों से जिनसे मेरे संपर्क हैं, दास उनको बोल देता है हाथ जोड़ के कि भगत जी अब की बार थोड़ा मकान किराए में दिक्कत हो गई है, दास उनसे ले लेता उधार, लेकिन सेवा से नहीं पुण्यात्माओं। ये गर्दन कटना संभव है, लेकिन अब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में उनके बच्चों की जो सेवा है, चाहे 10वें अंश का पैसा हो, चाहे ज्योति का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे अन्य सेवाओं का हो, वो उसी अनुसार लगेगा। उस पैसे में से चाहे मुझे भूखा मरना पड़ जाए, अगर ऐसी नौबत भी, पहली बात तो बंदी छोड़ के बच्चों को ऐसी नौबत आती नहीं है, अगर आ भी गई तो वहां तक भी हम दृढ़ हैं, आपकी सेवा में से एक नया पैसा हम यूज नहीं करेंगे, भले हम बिना पानी के प्यासे मर जाएं, बिना अनाज के भूखे मर जाएं। क्योंकि अब बंदी छोड़ के विधान को नहीं तोड़ सकते। धर्मदास जी का उदाहरण दे रखा भगवान ने। धर्मदास जी ने गलती नहीं की थी, लेकिन अनजाने में वो पलोथन का आटा बच गया थोड़ा सा, पुण्यात्मा, उसके प्रतिफल में भी परमात्मा ने उन साधुओं को वृंदावन में या जहां भी गए थे वो द्वारिका में, उनकी हुंडी कैसे नहीं करी। तो सोचो ये क्या भक्ति विधान है भगवान का। वो सॉरी, धर्मदास का नाम आया नरसी भगत जी। तो सोचिए पुण्यात्माओं, आज हमें तो परमात्मा ने पूरा कोर्स दे दिया, विधान संविधान ज्ञान तत्व ज्ञान सबसे रूबरू करा दिया, अच्छे बुरे कर्म भले बुरे सबसे परिचित करा दिया। उसके बाद यदि हमारे से अनजाने में भी गलती हो गई पुण्यात्माओं, उसके प्रतिफल में भी भगत समाज को लाभ नहीं देगा परमात्मा। तो भगत समाज को हमारी किसी गलती की वजह से लाभ ना मिले पुण्यात्मा, उसके दोषी हम नहीं होना चाहते। इसलिए बहुत सोच सके आप लोगों ने भी हमारा सहयोग करना है, एक दूसरे का आपस में सहयोग करना है। कोई गलती करे, दूसरा आपने उसको समझाना है, आपने उसको टोकना है प्यार प्रेम से, कोई माने ठीक ना माने ठीक। हमने किसी को भी गलती करने का मौका नहीं देना बिल्कुल भी अब आगे। तो बस ये छोटा सा ये संदेशा था जो आप सभी भाई बहनों तक ये पहुंचाना था। 5-7 दिन में अगर मालिक की दया हुई तो पुस्तकें छप के आ जाएंगी। उसके बाद में जहां जहां भी साथ संगति होंगी वहां पे पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी, मेमोरी कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे। वहां से जो भगत भाई बहन है अगर वहां जाएंगे तो वहां से उनको वो चीजें मिल जाएंगी, और फिर आगे और छपवाएंगे, मालिक की दया होगी और कोई नई सेवा देंगे। हमारे बंदी छोड़ हमारे को आप सबके सामने सार्वजनिक तौर पे उन चीजों का खुलासा किया जाएगा। छुप छुपा के कोई काम यहां नहीं होता है। बंदी छोड़ का मार्ग है, परमेश्वर शीश पे बैठे हैं। ये अंतिम समय है पुण्यात्माओं कलयुग का। इस समय जरा सी त्रुटि और जरा सी धोखाधड़ी अगर मन में भी आ गई उस बंदी छोड़ के प्रति, अपने भगत भाई बहनों के प्रति, अंतर्यामी है, तुरंत आउट कर देगा। उसको जरूरत नहीं है सेवादारों की। ऐसे पवनदास लाखों हैं उस परमात्मा के आगे। वो गधे को मानव जीवन देके उसको पवनदास बना के उससे सेवा करवा लेगा। मुझे नीच की आवश्यकता नहीं। अगर मन में भी छल कपट उस बंदी छोड़ या उसकी संगत से अगर मैंने वो किया तो दास की इतनी सी विनती थी, ये संदेश आप भाई बहनों को एक बार वो देना था, ताकि आगे से कोई भी भगत भाई बहन जो है हमारे खाते में पैसा ना डाले, और जब जरूरत हो उसी समय, और जरूरत भी हमारी को होगी कितनी उतना ही आपको बताया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बावजूद भी मेरे पेटीएम में लोगों ने 18,000 रुपए डाल दिए, जो मैंने कजोड़ भगत जी को 2 दिन पहले मैंने डाल दिए उनको। भगत जी मैं अपने खाते में अपने पेटीएम में पैसे नहीं रखूंगा। मेरे बार बार मना करने के बाद भी कई भाई डाल देते हैं। 18,000 रुपए किसी ने डाल दिए थे। दास ने उस भाई की वो जो सेवा है वो कजोड़ भगत जी को ट्रांसफर कर दी है सेवा के लिए। हम दोषी नहीं होना चाहते पुण्यात्माओं। ये माया है, परमात्मा ने 2 टाइम की रोजी रोटी हमें दे रखी है, उसी से पेट भरेगा, पैसों से पेट नहीं भरेगा। पैसों से पाप कर्म कमाए जाते हैं, और वो पाप कर्म कमाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, हम तो पुण्य के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो बस इतना सा संदेशा था। वीडियो को जाते जाते और एक बार आप जी शेयर जरूर कर दें हर जगह, ताकि सभी आत्माओं तक जो साध संगति है कल की 9 अक्टूबर की गुड़गांव में और राजस्थान के झुंझुनू जिले में, और 23 तारीख को उत्तराखंड में और वलसाड़ जिला गुजरात में, उनकी जानकारी सभी तक पहुंचे। सतसाहिब आप सभी भाई बहन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु देव जी के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे कोई जरूरी सूचना होगी, लाइव आना होगा, मैसेज के माध्यम से आप जियों को सूचित कर दिया जाएगा। जाते जाते शेयर जरूर कर दें। सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाहिब।